हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। अभी बिहार यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन पार्ट 1 का एग्ज़ाम होने वाला है सेशन 19-22, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने जो क्वेश्चन बैंक निकाला था, तो उस क्वेश्चन बैंक का लगभग क्वेश्चन मैंने आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का अपने चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम गेस्ट पेपर का क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराइए। तो जिन लोगों ने गेस्ट पेपर लिया है उनको तो दिक्कत नहीं होगी, पर जिनके पास गेस्ट पेपर नहीं है वो अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो पूरे जितने भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, कवर होने के चांसेस हैं, वो लगभग आपका कवर हो जाएगा। एक तो क्वेश्चन बैंक से और दूसरा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है गेस्ट पेपर का। तो क्वेश्चन का नंबर सीक्वेंस जैसे यहाँ पे 105, 106 है, तो सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 200 क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको एक एक करके सारा बता दूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और एक चीज़, आंसर यहाँ दिया भी हुआ है, तो अगर किसी का गलत होगा तो मैं सही करके बता दूँगी। वैसे आंसर सही है लगभग, और जिनके पास है वो तो ऐसे भी देख सकते हैं, पर जिनके पास गेस्ट पेपर नहीं है वो एक बार यहाँ से वीडियो ज़रूर देख ले, ताकि आपका पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए, एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं रहे। तो स्टार्ट करते हैं। अ कम्युनिटी विच स्टार्ट्स सक्सेशन इन अ हैबिटाट इज सीरियल कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी, इकोसिरी, पॉइनर कम्युनिटी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पॉइनर कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी इन अ प्लांट सक्सेशन इन नोन एज। मतलब कि कहीं पर भी प्लांट सक्सेशन हो रहा है तो उसमें सबसे लास्ट कम्युनिटी कौन सा बनेगा, तो दैट इज़ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो सबसे लास्ट पार्ट होता है, उसके बाद चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट कम्युनिटीज़ बिटवीन पॉइनर एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ आर कॉल्ड इकोसीरियस, सीरियल कम्युनिटीज़, बायोटिक कम्युनिटीज़, टेम्पररी कम्युनिटीज़। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीरियल कम्युनिटीज़। नेक्स्ट, इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन फ्रॉम पॉइनर टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी द बायोमास शैल डिक्रीज, इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, इंक्रीज कंटिन्यूसली, हैव नो डेफिनिट ट्रेंड। तो बायोमास जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राइमरी सक्सेशन इज डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज ऑन क्लियर फॉरेस्ट एरिया, freshly harvested crop, pond filled after a dry season, newly exposed habitat। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूली एक्सपोज्ड हैबिटाट। यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन यानी नए सिरे से डेवलपमेंट जो है वो होता है। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल सक्सेशन इन वाटर रिजर्वायर इज कॉल्ड जीरो सिरे, हाइड्रो सिरे, लिथो सिरे, क्लाइमेक्स। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रो सिरे। सक्सेशन टेकिंग प्लेस इन सैंडी एरिया इज कॉल्ड हेलोसिरे, सैमोसिरे, जेरोसिरे, हाइड्रोसिरे। तो सैंडी एरिया का जो सक्सेशन है उसको जीरोसिरे बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल सक्सेशन ओरिजिनेटिंग ऑन बेयर रॉक सरफेस इज कॉल्ड हाइड्रोसिरे, बायोम, मेजोसिरे, नन ऑफ दीज। तो बेयर रॉक सरफेस पे जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है वो मेजो सिरे होगा शायद, नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर नन ऑफ द अबव होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम इज फिशेज, बेंथोज, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल जो है वो जूप्लैंक्टन का होगा, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। Next, which type of pyramid of number will be found in forest ecosystem? Upright, inverted, both of these, none of these। तो नंबर का पिरामिड जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में वो इन्वर्टेड रहेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी। एन इकोसिस्टम ट्राइज टू रिमेन अनअल्टर्ड ड्यू टू सफिशिएंट लाइट, होम्योस्टेसिस, प्रॉपर बैलेंस, एबायोटिक फैक्टर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, homeostasis। Next, in a tree ecosystem the pyramid of number is upright, inverted, spindle shaped, variable। तो ट्री इकोसिस्टम में भी नंबर का जो पिरामिड है दैट इज इन्वर्टेड, यानी कि ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, इन अ लेक इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली अपराइट, स्पिंडल शेप्ड, इन्वर्टेड, हॉरिजॉन्टल। तो लेक इकोसिस्टम में बायोमास का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड होगा, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जूप्लैंक्टन होते हैं, उनका नंबर ज़्यादा होता है लेकिन बायोमास उनका कम होगा। और जो बड़ी फिश होती है या बड़े प्लांट होते हैं उनका जो बायोमास है वो ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बायोजियोकेमिकल साइकिल आर नोन एज गैसियस, मटेरियल साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल, वाटर साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर ये दोनों आएगा तो इसका आंसर, और वाटर साइकिल तो नहीं होगा तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ कार्बन साइकिल इज प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। पहले प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर को, फिर कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, और उसके बाद जब उसकी डेथ होगी तो डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करेगा, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ कार्बन टू प्लांट्स इज फॉसिल फ्यूल, एटमॉस्फेरिक CO2, कार्बोनेट रॉक्स, ऑल ऑफ दीज। तो प्लांट के लिए जो कार्बन का सोर्स है वो मेनली एटमॉस्फेरिक CO2 है, जिसके थ्रू प्लांट जो है वो CO2 लेता है। नेक्स्ट, द वैलेंस बिटवीन CO2 एंड O2 इज मेंटेन्ड ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, लीफ एनाटॉमी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। CO2 कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर इज अबाउट 0.34%, 0.03%, 3.334%, 6.5%। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 0.034%। द CO2 लेवल इन द एटमॉस्फेयर कैन बी मेंटेन्ड बाई पुटिंग मोर लैंड अंडर इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट, हाउसेज, पास्चर्स। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, फॉरेस्ट। द phosphorus cycle is unique in that it is entirely gaseous, sedimentary, within the forest ecosystem, aquatic। तो phosphorus cycle जो है वो sedimentary होता है। phosphorus और सल्फर दोनों जो है वो sedimentary होगा, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लिथोस्फीयर इज द स्टडी ऑफ वाटर, एयर, सॉइल, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। लिथोस्फीयर जो है वो सॉइल की स्टडी है। बायोस्फीयर इज फाउंड इन मार्स, अर्थ, मून, नन। तो बायोस्फीयर अर्थ पे पाया जाता है। नेक्स्ट, फ्रेश वाटर इकोलॉजी कंसिस्ट ऑफ स्टैग्नेंट वाटर इकोसिस्टम, रनिंग वाटर इकोसिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर इकोसिस्टम, बोथ ए एंड बी। तो फ्रेश वाटर इकोलॉजी जो है उसमें मेनली रनिंग वाटर होता है, तो शायद इसका आंसर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, बायोस्फीयर इंक्लूड्स लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। बायोस्फीयर में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों आते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज इकोटोन, बायोम, इकोसिस्टम, नन ऑफ दिस। तो इकोलॉजी का जो फंक्शनल यूनिट है वो इकोसिस्टम होगा। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ एनवायरनमेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड बाय प्लांट्स, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग प्लांट्स, डिग्रेडेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो इकोलॉजी जो है वो ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट की स्टडी है, यानी कि आंसर ए होगा। द वर्ड इकोसिस्टम वाज गिवन बाय लिनियस, विलियम हार्वे, आर मिश्रा, टेंसले। तो इकोसिस्टम टर्म जो है वो आर मिश्रा, शायद इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम फॉर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन नेचर। तो इकोसिस्टम टर्म जो है वो टेंसले ने दिया था, तो 7 का आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, टेंसले। इकोसिस्टम टर्म जो है वो टेंसले ने दिया था। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इकोसिस्टम जो है दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, वो टेंसले ने बताया था। अच्छा, क्वेश्चन 6 जो है, इकोसिस्टम टर्म
इसका आंसर टेंसले होगा, तो इसका भी आंसर टेंसले होगा और इसका भी आंसर, दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेम होगा। 6 का द वर्ड इकोसिस्टम दैट इज टेंसले एंड है कि इकोसिस्टम फॉर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट, लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रेट लेक, ओशन। तो इसका आंसर डी होगा, ओशन जो है वो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इकोसिस्टम, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। तो एनर्जी का सोर्स जो है इकोसिस्टम में वो सोलर एनर्जी, यानी कि आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे।